फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत हमारे इस खास पेशकश में। रैन बसेरा यानी रात का ठिकाना, वो जगह जहां बेसहारों को छत मिलती है, गद्दे रजाई मिलते हैं ताकि वो चैन की नींद सो सके। लेकिन क्या सर्दी की एंट्री के बाद राजस्थान के रैन बसेरों में चैन मिल रहा है? यही जानेंगे आज हमारे इस खास पेशकश में। रैन बसेरे की हालत कैसी है? मजदूरी करने वाले ऐसे लोगों के लिए रैन बसेरे सबसे खास स्थान होते हैं। इंतजामों के नाम पर हमारे रियलिटी चेक में कोटा में रैन बसेरों में कुछ भी नहीं मिला है। ठंड से बचाव के लिए कहीं ना कहीं अब रैन बसेरों में शरण लेते हुए नजर आ रहे हैं। पोल खुल गई है, सैनिटाइजर नहीं है। रैन बसेरे हैं, उनका रियलिटी चेक करने पहुंची है। तो प्रदेश में बनाए गए रैन बसेरों में दावे किए जाते हैं कि हर व्यक्ति के लिए अच्छी व्यवस्था है, यहां आने वाले वो किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन ये दावे कितने सच्चे हैं, यही जानने के लिए निकली हमारी टीम। तो कैसी तस्वीरें देखने को मिली, ये रिपोर्ट देखिए। सर्द रात में न ठुठुरे कोई, बिना छत के ना सोए कोई। जिम्मेदारों ने कितनी जिम्मेदारी निभाई, जब हकीकत ढूंढने निकला फर्स्ट इंडिया। रैन बसेरे की हालत कैसी है? मजदूरी करने वाले ऐसे लोगों के लिए रैन बसेरे सबसे खास स्थान होते हैं। इंतजामों के नाम पर हमारे रियलिटी चेक में कोटा में रैन बसेरों में कुछ भी नहीं मिला है और इसकी वजह यह है कि लोग इन रैन बसेरों में आश्रय ही नहीं ले रहे हैं और खुले में रातें बिताने को मजबूर हो रहे हैं। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और जो असहाय लोग हैं वो इस सर्दी और ठंड से बचाव के लिए कहीं ना कहीं अब रैन बसेरों में शरण लेते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं मिले बदबू मारते गद्दे और रजाई, कहीं टेंट के नीचे शराब की बोतलें छुपाई। फर्स्ट इंडिया खोलेगा लापरवाहों की नींद। पोल खुल गई है, सैनिटाइजर नहीं है। फर्स्ट इंडिया की टीम आज उदयपुर के जो रैन बसेरे हैं उनका रियलिटी चेक करने पहुंची है। ढूंढेगा रैन बसेरों में कितना मिला चैन। सर्दी ने राजस्थान में दस्तक दे दी है और वो भी पूरी जान लगाकर। एकदम से बढ़ी ठंडक के कारण सबसे ज्यादा परेशानी उनकी बढ़ गई जिनके सिर पर छत नहीं या पहनने को गर्म कपड़े नहीं। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने रैन बसेरों की व्यवस्था भी की हुई है। लेकिन क्या जिम्मेदार रैन बसेरों की जिम्मेदारी को पूरे तरीके से निभा रहे हैं? इसी हकीकत से रूबरू करवाएंगे आपको। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। ये तस्वीरें देखिए आपने, ये वो हैं जिनके सर पर ना छत है ना ही कोई सहारा। मजबूरी ऐसी कि इस ठंड में सड़क किनारे सोना पड़ रहा है, और वो भी तब जबकि सरकार ने इनके लिए रैन बसेरों की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदारों की जिम्मेदारी तय कर रखी है। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई जा रही है? ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैं कोचिंग सिटी कोटा की, जहां रैन बसेरे अब तक शुरू ही नहीं हो पाए हैं। यही कारण है कि तलाश करते हुए जब ये मजबूर लोग यहां पहुंचे तो इसी टेंट के बाहर ही सोना पड़ा। कोटा में हाल में नई शहर की सरकार चुनी गई है और दोनों ही नगर निगमों में नए महापौरों ने 2 दिन पहले ही अपना पदभार संभाला है, बहुत सारे वादों के साथ। लेकिन उनके सामने शहर के विकास के लिए बहुत सारी चुनौतियां भी होगी। फिलहाल रात का समय है, झाड़ों का सीजन आ चुका है और पहली चुनौती है ठंड के इस मौसम में
जो बेघरबार और ख़ासकर जो निराश्रित लोग हैं उनके लिए आश्रय का इंतज़ाम करना, क्योंकि सर्दी जो है उसका सितम बढ़ता जा रहा है। सवेरे के बाद से कोटा में लगातार शीतलहर चल रही है और इस सीजन ने लोगों की धूजनी छुड़ा दी है। खासकर मजदूर पेशा लोग और वे लोग जो कि निराश्रित हैं, उनके लिए ये सर्दी किसी सितम से कम नहीं होती है। चलिए रियलिटी चेक आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कोटा शहर की सड़कों से, और आप ये आलम देखिए। एक बड़ा आपको यहाँ पर हुजूम नज़र आएगा लोगों का, जो कि इस सर्द मौसम में खुले में रात बिताने को मजबूर है। उन्हें फ़िलहाल एक ब्रिज के नीचे जगह मिली है, तो वहीं पर जो है वो इस वक्त अपनी रात बिता रहे हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल है सर्दी के इस मौसम में इन लोगों के लिए रातें गुजार पाना और इस सर्दी से मुकाबला कर पाना। नगर निगम इंतज़ाम करता है रैन बसेरों का, तो चलिए एक रैन बसेरा भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जहाँ बाहर लोग सो रहे हैं उसके बगल में ही ये रैन बसेरा। चलिए रैन बसेरे के अंदर हम आपको लिए चलते हैं। करीब करीब ये रैन बसेरा खाली पड़ा है और यहाँ इंतजामों के नाम पर कुछ भी नहीं है। कोई खाने पीने की चीज़ तो बहुत दूर है। आप देखेंगे कि केवल फर्श है जिसके नीचे पत्थर लगे हुए हैं फर्श पर, और उसी फर्श पर ये आप देखिए कि कनात तान करके और ये रैन बसेरा बना दिया गया है। हालांकि इस रैन बसेरे में आप देखेंगे कुछ एका दुक्का बिस्तर ज़रूर पड़े हैं, लेकिन एक भी आदमी इस रैन बसेरे के अंदर हमें इस रियलिटी चेक में नहीं मिला है। आप देखेंगे ठंडी हवा को रोकने के लिए कनात तान दी गई है और ऊपर भी जो है छत को ढक दिया गया है ताकि सर्दी का असर कम किया जा सके, लेकिन अंदर कोई इंतज़ाम नहीं है। फ़िलहाल कोरोना काल चल रहा है, तो बहुत से एहतियाती इंतज़ाम जो है, ख़ासकर सैनिटाइजेशन के इंतज़ाम होने की यहाँ पर अपेक्षा थी, लेकिन इंतज़ामों के नाम पर हमारे रियलिटी चेक में कोटा में रैन बसेरों में कुछ भी नहीं मिला है। और इसकी वजह यह है कि लोग इन रैन बसेरों में आश्रय ही नहीं ले रहे हैं और खुले में रातें बिताने को मजबूर हो रहे हैं। तो ये थी कोटा प्रशासन की तैयारियों की हकीकत। लेकिन जब हमारी जोधपुर टीम ग्राउंड जीरो पर निकली तो होश फाख्ता करने वाली तस्वीरें सामने आई। जहां रैन बसेरों का स्टाफ न केवल शराब के नशे में धुत मिला, बल्कि रैन बसेरों के टेंट के नीचे शराब की काफी बोतलें मिली। मौके पर मौजूद स्टाफ बात तक नहीं कर पा रहा था। इतना ही नहीं, बल्कि बड़े गर्व से कहता दिखा कि हाँ, मैंने शराब पी रखी है। जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है। रैन बसेरे की हालत कैसी है? इस वक्त जो सरकार की गाइडलाइन है, कोरोना वायरस चल रहा है, जरा जांच लेते हैं जोधपुर के रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ठीक सामने किस तरह की व्यवस्था है। सहयोगी भवानी सिंह आपको वो लाइव तस्वीर दिखाएंगे जो हकीकत है। आप देखिए कि इस वक्त सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति सामने खड़े नजर आ रहे हैं मास्क नहीं है। देखिए ये रैन बसेरे की तस्वीर देखिए। हाँ, क्या नाम आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र है। क्या काम करते हो? दुकान है अपनी। आपका मास्क कहाँ है? और मास्क रवि आप लगाए देखिए कि नहीं पहली गलती यहीं पर नहीं है एक्चुअल में सर। बिल्कुल 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 सही है सर, बिल्कुल सही है। आपका नाम क्या है? क्या नाम आपका? सर मेरा नाम रंजीत सिंह है। इस वक्त जो सहयोगी भवानी सिंह आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए कि ये कचरा पात्र जो है, अब ये कचरा पात्र आप पीछे भी यहाँ आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि आप देखिए कि ये बियर के कैन पड़े हैं। अंदाजा लगाइए कि यहाँ अंदर शराब पी करके और किस तरीके से यहाँ खेल चल रहा है। ये रैन बसेरा है जहाँ की आरती है। जरा अंदर का तस्वीर देख लेते हैं कि अंदर किस तरह की व्यवस्था है। आप तो, क्या नाम आपका? इधर आइए, क्या नाम है? विष्णु। किस पोस्ट पर आप यहाँ पर? हम यहाँ पे फेराड़े की जिम्मेदारी के पद पे हैं। अच्छा, एक मिनट, ऑर्डर कॉपी। आज कितने लोग जो है यहाँ पर है? अभी तक तो यहाँ कोई नहीं आया। आज बिजली फिटिंग ही आज हुई है। यहाँ पे बिजली फिटिंग भी आज ही हुई है। सैनिटाइजर कहाँ है? सैनिटाइजर तो हमारे को दिया नहीं अभी तक। और देखिए पोल खुल गई है, सैनिटाइजर नहीं है। और देखिए कि यहाँ आप कैसे तो व्यक्ति पानी पिएगा। ये इस तरह की एक मटकी है और आप देखिए हालात अंदाजा लगाइए नीचे से भी किस तरह का कचरा यहाँ पर है। और अभी जैसे आपको बाहर से तस्वीर में दिखाए थे, जो केन है, अंदर देखिए ये शराब की बोतल। मेरी अकेले की ड्यूटी नहीं है यहाँ पे 3 शिफ्ट चल रही है। तो 3 में अभी बाकी लोग कहाँ पर हैं? इसकी तो मेरे को मालूम नहीं है। बाकी मैं 2 बजे से 10 बजे तक मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा, 2 से 10 बजे तक। अंदर की जरा तस्वीरें जो है, हाँ ले लिया। इसके अंदर की तस्वीरें जो है वो देख लेते हैं। विष्णु का कहना है कि सुबह शराब पी, फिर दोपहर को भी शराब पी, लेकिन
यहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है। और देखिए कि यहाँ एक और तस्वीर, आप रुकिए, ये तस्वीर देखिए, यहाँ इस तरह का जब कचरा है, आप सोचिए कि अगर यहाँ कोई सोएगा तो क्या हो सकता है। यहाँ जिस तरीके से कोशिश करते हैं, अब अगर कोई कोरोना का खतरा होगा तो हमको ये क्या है भैया, ये क्या है? ये मेरे को मालूम नहीं। तो आप यहाँ पर काम करते हो, आपको पता भी नहीं है? मैं तो 2 बजे आया हूँ, मेरे को मालूम नहीं है ये कब डाला है। आप जब आए तो संभाला नहीं कि यहाँ पर किस तरह की गंदगी मैंने है? संभाला था तो मैंने तो आपको लगता है कोरोना किसी को फैल के किसी की मौत नहीं हो सकती है? हो सकती है, फिर बिल्कुल आपने हो क्या सकती किया? है। मैंने तो ये किया कि मैंने जो दरवाजा बंद था यहाँ का, 2 बजे मैंने खोल के बैठा, मैं जो कंबल पड़ा था बाहर हमको कुछ बियर की बोतल्स मिली है, आपके पास कितनी पड़ी, कोई बोतल है कुछ छोटी बड़ी? साइड में पड़ी हो तो मेरे को अभी यहाँ पर नहीं है? नहीं, एक भी व्यक्ति फिलहाल यहाँ पर नहीं है। और जब ऐसा माहौल होगा तो कौन यहाँ पर आएगा? और आप देखिए कि यहाँ मिट्टी बिखरी हुई है। जोधपुर में नजर आई तस्वीर वाकई लापरवाहों की नींद खोलने के लिए काफी है। चलिए अब रुक करते हैं बीकानेर का, जहां रेलवे स्टेशन के पास रैन बसेरों में काफी व्यवस्थाएं तो ठीक दिखी, लेकिन सफाई और कोरोना गाइडलाइंस के नाम पर यहां सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति ही नजर आई। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और जो एसआई लोग हैं वो इस सर्दी और ठंड से बचाव के लिए कहीं ना कहीं अब रेन बसेरों में शरण लेते हुए नजर आ रहे हैं। आज बीकानेर फर्स्ट इंडिया की टीम है वो रेन बसेरों का रियलिटी चेक करने के लिए निकली है और हम यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक रेन बसेरे में पहुँचे हैं। ये रेन बसेरा नगर निगम द्वारा संचालित किया जाता है और आप जिस तरह से तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, जो लोग हैं वो यहाँ पर रह भी रहे हैं और यहाँ पर जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं वो भी की गई है। जो कुछ यहाँ पर रहने वाले लोग हैं इनसे बात कर लेते हैं। जी बाबा, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, ठीक है चीज़ें? व्यवस्था तो बिल्कुल सही है जी। यहाँ रजाई वगैरह रजाई है, बिस्तर है, सब है, रहने की पूरी व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था नहीं है। सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगाए गए हैं जिनसे जो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग है वो पूरी तरह से की जाती है। इसके साथ ही जो खास बात ये है कि जिस तरह से कोविड-19 का काल चल रहा है तो उसके चलते जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। कोविड-19 के चलते यहाँ पर सैनिटाइजर मशीन है वो यहाँ पर लगाई गई है। आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ पर आते हैं उनके हाथ सैनिटाइज है वो इनके पहले करवाए जाते हैं। इसके साथ ही जिस तरह से तस्वीरों में कैमरा पर्सन गुलाम रसूल दिखा रहे थे, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनके मास्क है वो लगाए गए हैं, बिना मास्क की एंट्री है वो नहीं दी जाती। यहाँ पर बात सफाई व्यवस्था को लेकर की जाए तो कुछ सफाई व्यवस्था में ज़रूर खामियां नज़र आ रही है। जिस तरह से यहाँ पर दिखाएंगे जो कहीं ना कहीं जो ये यहाँ पर बिस्तर लगे हुए हैं वो मेले कुचेले आपको नज़र आ रहे होंगे। तो सफाई व्यवस्था को लेकर कमियाँ हैं वो ज़रूर यहाँ पर सामने आ रही है। और यहाँ पर हमारे साथ अभी सामाजिक कार्यकर्ता आदर्श शर्मा है, इनसे बात कर लेते हैं। सर, कुछ खामियां भी है सफाई व्यवस्था को लेकर नज़र आ रही है क्या? ये नगर निगम का रैन बसेरा नगर निगम द्वारा संचालित किया जा रहा है, मगर यहाँ पर किसी प्रकार की जो बेड लगे हुए हैं उन पर बेड शीट नहीं है। बेड शीट का भी बताया गया कि धुलने गई है और कब आएंगे कोई पता नहीं है, कब आएंगे। एक सप्ताह तक बेड शीटें नहीं है। इनके कोई रोजाना बेड शीट चेंज होना चाहिए। कोरोना काल चल रहा है, रोजाना बेड शीट चेंज होनी चाहिए। किसी प्रकार की बेड शीट नहीं है। दूसरा, यहाँ जो आरओ है वो आरओ सिस्टम ही फेल हुआ है। इन 3 बड़े शहरों में जैसी हकीकत देखने को मिली है, उम्मीद करते हैं फर्स्ट इंडिया के रियलिटी चेक के बाद जिम्मेदारों की नींद जरूर टूटेगी और वो बेसहारा लोगों को चैन की नींद देने के लिए काम करते जरूर नजर आएंगे। सहयोगी भवर एस चारण, राजीव गौड़ और संजय पारिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया का रियलिटी चेक। जी हां, सर्दियों की शुरुआत के साथ ही मजदूर वर्ग के लिए रात बिताने के लिए रैन बसेरे सबसे बड़ा सहारा होते हैं। इसी को लेकर नगर निकाय और प्रशासन की ओर से रैन बसेरों में सर्दियों से बचाव को लेकर इंतजाम किए जाते हैं। कोरोना काल में इन्हें ठहराने के साथ ही गाइडलाइंस के मुताबिक व्यवस्था करना भी बड़ी बात है। जयपुर में रैन बसेरों का जायजा लिया हमारे सहयोगी भारत दीक्षित ने। राजधानी जयपुर में नगर निगम की ओर से रैन बसेरे लगाए जाते हैं। इस बार कोरोना का कहर देखते हुए इन रैन बसेरों में तमाम सुविधाओं की बात यहां पर की है। इस वक्त इसी की रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे एक रैन बसेरे पर। नगर निगम की ओर से रैन बसेरे के आयोजन है वो इस बार किए जा रहे हैं। SMS के पास रैन बसेरा जहां पर हम पहुंचे हैं और तस्वीर आप देख सकते हैं कि रैन बसेरे के अंदर कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं, लेकिन जिस प्रकार का प्रोटोकॉल इन रैन बसेरों के अंदर होना चाहिए फिलहाल वो यहां पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि
जिस हिसाब से डिस्टेंस यहाँ पर होनी चाहिए थी कोरोना काल में, आप तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं वो यहाँ पर रैन बसेरे के अंदर यहाँ पर लेटे हुए हैं, लेकिन जो डिस्टेंस इनके बेडों के बीच में है वो पूरी तरह से डिस्टेंस यहाँ पर मेंटेन नहीं किया गया। उसके साथ साथ ना सैनिटाइज़र की व्यवस्था इन रैन बसेरों में यहाँ पर लोगों के लिए की गई, क्योंकि कोरोना काल यहाँ पर चल रहा है। इसके बाद जो टेम्परेचर नापा जाता है, स्कैनिंग जो मशीन यहाँ पर होती है वो भी यहाँ पर नहीं लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं रैन बसेरों में कोरोना काल के चलते जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए थी वो सुविधाएं फिलहाल नदारद यहाँ पर दिख रही है। एक युवक हमारे साथ मौजूद है जिनको एक गार्ड साहब रजिस्टर पकड़ा कर यहाँ पर गए हैं। अच्छा, क्या क्या सुविधाएं रैन बसेरों में फिलहाल दी जा रही है? सर यार रजाई गद्दे की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और बढ़िया व्यवस्था है अभी तक तो यहाँ। अच्छा, कोरोना का काल चल रहा है, आपने मास्क लगा रखा है, लेकिन सैनिटाइजर की बात करें, स्कैनिंग मशीन की बात करें तो वो कहाँ है स्कैनिंग मशीन? सर मशीन नहीं है यहाँ, लेकिन सैनिटाइजर तो है हमारे पास, दवाई गोली भी है, सब कुछ है सर हमारे पास। अच्छा, मास्क है आपके पास? मास्क नहीं है अभी सर। तो मास्क होने चाहिए ना, अगर व्यक्ति बाहर से आ जाता है बिना मास्क के तो आप उसको एंट्री दे देंगे? सर नहीं है हमारे पास व्यवस्था। नगर निगम की ओर से कि डिस्टेंस मेंटेन रहेगी बेडों के बीच में, 2 फुट की जो डिस्टेंस होती है कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसमें कहाँ दिख रही है? आपने लगाई नहीं कहीं भी? सर ये तो हमको पता नहीं है, मैं तो अनजान हूँ, नया अभी हूँ, इसलिए बीच में जो डिस्टेंस यहाँ पर रहेगी उसके साथ साथ जितने भी लोग यहाँ पर अंदर आएंगे विदाउट मास्क के उनको मास्क पहनाया जाएगा, उसके बाद ही रैन बसेरे में एंट्री दी जाएगी। लेकिन फिलहाल स्कैनिंग मशीन के साथ साथ तमाम इन चीज़ों का अभाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऐसे में न केवल रैन बसेरे में आने वाले व्यक्तियों की जान खतरे में हो सकती है, बल्कि यहाँ पर कोरोना का संक्रमण फैलने के खासे ज़्यादा चांस हैं वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। लेक सिटी में नगर निगम की ओर से कुल 7 स्थायी रैन बसेरे फिलहाल संचालित हो रहे हैं। यहाँ कैसे हालात हैं, इसी का जायजा लिया है हमारे सहयोगी रवि शर्मा ने। सर्दियों का दौर शुरू हो चुका है और ऐसे में मजदूरी करने वाले ऐसे लोगों के लिए रैन बसेरे सबसे खास स्थान होते हैं। चूँकि दूर सुदूर अंचल से शहर में आकर मजदूरी करके अपने परिवार को पालने वाले लोग रात को सोने के लिए रैन बसेरों का रुख करते हैं और ऐसे में फर्स्ट इंडिया की टीम आज उदयपुर के जो रैन बसेरे हैं उनका रियलिटी चेक करने पहुंची है। हम चेटक सर्कल पे जो नगर निगम की ओर से संचालित स्थायी रैन बसेरा है, अभी हम वहां पर हैं और यहाँ पर सर्दियों के से बचाव के अलावा कोरोना से बचाव को लेकर तमाम इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ जब कोई भी श्रमिक या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको रैन बसेरे में रुकना है वो जब यहाँ आएगा तो उसकी यहाँ पर एंट्री की जाएगी। बाकायदा सारी चीज़ें यहाँ पर जो है सुनिश्चित की गई हैं। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग व्यवस्था है, साथ ही साथ पुरुष और महिलाओं के स्नानाघर भी अलग हैं और गर्म पानी की व्यवस्था जो है यहाँ पर गीज़र लगा हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी सुविधाएँ जो हैं वो यहाँ की हुई हैं। तकरीबन फ़िलहाल जो है अभी चूँकि सर्दियाँ शुरू हुई हैं, ऐसे में यहाँ पर 7 से 8 लोग जो हैं अभी आ रहे हैं। बाकी इस रैन बसेरे की जो संख्या है 19 बेड यहाँ पर हैं और तकरीबन 30 से 40 लोगों को यहाँ पर रखा जा सकता है। लेकिन चूंकि कोरोना का टाइम है तो ऐसे में एक बेड पर एक ही व्यक्ति को जो है रुकने और सोने के लिए दिया जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं काफ़ी हद तक अच्छी हैं और जो लोग हैं वो भी यहाँ पर जो आते हैं वो भी काफ़ी सुविधाजनक इस जगह को पाते हैं। मेरे साथ में यहाँ के जो यहाँ पर जो ड्यूटी देते हैं वो एक कर्मचारी हैं, उनसे बात करते हैं कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो ऐसे में क्या चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं जब कोई यहाँ रैन बसेरे में आता है तो? जी सर, सबसे पहले तो सर हम सैनिटाइजर करवाते हैं, उसके बाद में सर हाथ पैर धुलवा देते हैं, उसके बाद में मास्क लगाए रखते हैं, फिर अंदर सोने की एंट्री दे देते हैं। अच्छा, कितने बेड हैं यहाँ पर और सोने में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हैं आप लोग? बेड तो 19 बेड है और एक बेड पे एक जना व्यक्ति को अलाउ करता है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है अभी, इसलिए एक जना का अभी नीचे नहीं सुलाते हैं, इसलिए कि ये बात है। सर्दी से बचाव को लेकर सारी व्यवस्था है, रजाई गद्दे वगैरह? जी सर, बिल्कुल सर, सब बिल्कुल सर। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है इस रैन बसेरे में रुकने के लिए तो उसके हाथ पैर धुलवाए जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराई जाती है। महिलाओं का भी यहाँ पर अलग से विश्रांति गृह है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर कोई महिला जो है वो यहाँ पर रुकने के लिए नहीं है। सिर्फ पुरुष विश्रांति गृह में जो लोग हैं वो यहाँ रुकने के लिए आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर पूरे उदयपुर शहर में कुल 7 स्थायी रैन बसेरे नगर निगम की ओर से संचालित हो रहे हैं और अगर इस रैन बसेरे की बात करें तो काफ़ी हद तक यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी हैं, संतोषप्रद हैं और जाहिर सी बात है
कि आने वाले दिनों में जब तेज़ सर्दी का दौर होगा और साथ में कोरोना जो है जब तक इसका कोई उपाय जो है नहीं आता तब तक ये जो रैन बसेरे हैं यहाँ पर तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाएगा ताकि किसी भी तरह का संक्रमण ना फैले और जो दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिक हैं उनको रुकने के लिए, रात बिताने के लिए एक अच्छी जगह मिले जहाँ पर उन्हें आराम मिल सके। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ रवि कुमार शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, उदयपुर। अलवर के रैन बसेरों का भी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने जायजा लिया है, देखिए। ये अलवर का रेलवे स्टेशन पर स्थित रैन बसेरा है जिसे नगर परिषद संचालित करती है। यहाँ अब भी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर रुके हैं। देखिए कितने लोग यहाँ पर हैं। आप यहाँ पर केयर टेकर हो? 32 लोग हैं। रोज इतने ही लोग रुकते हैं? हाँ, रोज 25-30 रोज रुकते हैं। क्या व्यवस्था है यहाँ पे कि लोगों के रुकने की और कैसे कोरोना को लेकर भी ध्यान रख रहे हो? यहाँ व्यवस्था अलग अलग बिस्तर है, अलग अलग एक बेड पे एक आदमी है। और क्या व्यवस्था? ये व्यवस्था है। लेडीजों का रूम अलग है, आदमी का रूम अलग है। महिलाएं रुक जाती हैं? महिलाएं जो 1-2 साथ आती हैं वह अलग रूम में ही शिफ्ट होते हैं। पानी कोई दिक्कत नहीं है। मास्क तो आपने अभी अभी लगाया? नहीं सर, मास्क भी लगाते हैं ना। लगाते हो? हाँ। देखिए ये कह सकते हैं कि लोग यहाँ रुके हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी, मैं रहने वाला कानपुर नगर का हूँ और मेरी बताएं गाड़ी थोड़ा मिस थी, इस वजह से मैं यहाँ पे रुका था। वैसे व्यवस्था यहाँ पे तो देखने को हमें बहुत अच्छी मिली कि सभी के अलग बिस्तर हैं। अभी तो मैं सोने जा रहा था, इस वजह से मैंने मास्क नहीं लगाया है, सॉरी इसके लिए सर। और यहाँ पे खाने के लिए हम लोगों को इंदिरा रसोई से 8 रुपये का भरपेट खाना जैसे मिलता है, तो खाना भी बहुत टेस्टी था, अच्छा मिला। रहने की अच्छी व्यवस्था है। RO का पानी आता है पीने के लिए मेरे लिए, जितने भी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बताएं शांत वातावरण है, गंदगी नाम की चीज़ें लैट्रिन, बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। हाँ। सबसे अच्छी बात यह है कि इंदिरा रसोई का खाना जो है बड़ा अच्छा मिल जाता है, सस्ता मिलता है। आपने भी मास्क नहीं लगाया, कहाँ से आए? सर मैं सोने जा रहा था। मैं कानपुर देहात का रहने वाला हूँ, मंगलपुर मेरा गांव है और मैं यहाँ सर्वे का काम करता हूँ। हमारी ट्रेन छूट जाने के कारण मैं यहाँ रेलवे स्टेशन के पास में रैन बसेरा है, वहीं पर ठहरा हुआ हूँ। और मुझे यहाँ पर इंदिरा रसोई का खाना भी बहुत अच्छा और टेस्टी लगा। और रहने के लिए यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग वार्ड है और पुरुषों के लिए अलग है और सबके लिए बेड और बिस्तर भी हैं। आप यहाँ आए तो आपसे कोई हाथ धुलवाए सैनिटाइजर से, ऐसी कोई व्यवस्था करी? हाँ, सैनिटाइजर से हाथ धुलवाए, इसके बाद मैं खुद अपना सैनिटाइज करता हूँ हाथ, और मास्क भी इस समय नहीं लगाए सर। और देखिए कोरोना को लेकर ज़रूर थोड़ी सी यहाँ पर गंभीर लापरवाही दिखती है, लेकिन व्यवस्थाएं ठीक हैं। ये लोग हैं जो अलग अलग जगह से यहाँ पर आए हैं और इस रैन बसेरे में इन्होंने आश्रय लिया है। ये लोग हैं, चार्जर का पॉइंट कह सकते हैं कि यहाँ पर है। कुछ देर पहले जब हम यहाँ पर आए तो मोबाइल में संगीत और गीत यहाँ पर चल रहे थे। ये कहें कि अलग अलग जगह से आए लोग आश्रय यहाँ पर ले रहे हैं, रुक रहे हैं आसानी से। खाने की सुविधा है, रहने की सुविधा भी है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि कोरोना को लेकर गाइडलाइन का पालन करना होगा, उस पर गंभीरता ज़रूर बरतनी होगी। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ अलवर। मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।